दशानन रावण के 7 पुत्र थे। इनमें मेघनाथ और अक्षय कुमार के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। इनके अलावा अतिकाय, त्रिशिरा, प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 5 अन्य पुत्र भी थे। दुनिया भर में वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई रामायण लिखी गई हैं। ऐसी ही 2 रामायण में लंका नरेश रावण की एक बेटी का भी जिक्र है। श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई हैं। ऐसी ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आज हम बताएंगे कौन कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्रीराम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसीलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है। क्या कहती है रामकीन रामायण? रामकेर रामायण। रामकीन और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण, अद्भुत रामायण, में श्रीराम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ। थाईलैंड, कंबोडिया में क्यों पूजी जाती है सुनहरी मछली? दशानन रावण की बेटी सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उनको सुवर्णमछा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांत की बेटी भी बताया गया है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही हैं, क्योंकि सभी रामायण में ना राम बदले, ना स्थान और न ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ।